ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ। बाणी रोक्या रहे द्वार, तो मन मत वारो पीवनहार। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 344 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ये वारों की बाणी चल रही है कबीरदास जी की। रविवार की बाणी हो चुकी है पिछले विचार में। सोमवार सस अमृत झरै, चाखत बेग सगल बिख हरै। बाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवनहार। रविवार की बाणी में आया कि बार बार हर के गुण गावों। बार बार हरि के गुण गाने से सस अमृत झरै। सस चंद्रमा का जो सस चंद्रमा का प्रकाश ठंडा माना जाता है, शीतल माना जाता है। मन में चंद्रमा के प्रकाश जैसी ठंडक महसूस करने वाला झरना बहता रहता है। मन में चंद्रमा के प्रकाश जैसी ठंडक महसूस करवाने वाला झरना बहता रहता है बार बार परमात्मा के गुण गाने से। हमेशा परमात्मा के गुणगान करने से मन से विकारों और माया का प्रभाव दूर रहता है और मन की तपिश मिटी रहती है और एक शीतलता बनी रहती है। सोमवार सस अमृत झरै, चाखत बेग सगल बिख हरै। चाखत, इस अमृत को चख के, बेग सगल बिख हरै। सगल बिख, सारे ही बिख, सारे विषय विकार बेग हरै, जल्दी ही हरे जाते हैं, दूर चले जाते हैं। चाखत बेग सगल बिख हरै। इस अमृत को चखने से मन के सारे विषय विकार दूर हो जाते हैं। इस ठंडक, इस टिकाव की अवस्था में नाम जपने से बेग ही सारे बिख हरे जाते हैं, विषय विकार दूर चले जाते हैं। चाखत बेग सगल बिख हरै, बाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवनहार। और ये जो चाखत बेग वाली बात है कि इस अमृत को चखना, ये तभी संभव होता है बाणी रोक्या रह द्वार। सद्गुरु की बाणी के बरकत से मनुष्य का विकारों की तरफ से रुका हुआ मन, बाणी रोक्या, सद्गुरु की बाणी की कृपा से मनुष्य का विकारों की तरफ से रुका हुआ मन रह द्वार, परमात्मा के द्वार पे रह जाता है, टिक जाता है, परमात्मा के चरणों में टिक जाता है। परमात्मा के चरणों में मन प्रभु की कृपा, सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है, जब इंद्रियों को बुराइयों से रोका जाता है। तो मन मतवारो पीवनहार, तो मन मतवारो पीवनहार। बाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवनहार। तो प्रभु के चरणों में टिका हुआ मन मतवारो पीवनहार। प्रभु नाम अमृत को पीकर मतवाला हो जाता है, सहज अवस्था पा लेता है। तो मन मतवारो पीवनहार। और ये तभी संभव होता है जब हर समय परमात्मा के गुण गाए जाते हैं
और तभी मन को सहज की अवस्था प्राप्त होती है। मन इतना मतवाला हो जाता है परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के नाम में, कि वो मन अपना आपा ही खो देता है। जैसे कि आम हम जानते हैं कि जब संसारिक जीव जो है कोई अधिक मदिरा पान करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मन की ये अवस्था है कि मन का अस्तित्व ही परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाता है, मतवाला हो जाता है मन। सोमवार सस अमृत झरै, चाखत बेग सगल बिख हरै, बाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवनहार। तो ये जो मन है परमात्मा के नाम अमृत को पीने वाला मन, तब जाके मतवारा होता है जब बाणी रोक्या रह द्वार। मंगलवारे लेमाहित, पंच जोर की जाने रीत, घर छोड़े बाहर जिन जाए, ना तर खरा रिसय है राय। मंगलवारे ले माहित, बार बार हरि के गुण गाने से मनुष्य मन के आसपास एक माहित बना लेता है, एक किला बना लेता है, फोर्ट बना लेता है। परमात्मा के गुणगान रूपी, परमात्मा के नाम रूपी एक कवच बन जाता है उसके मन के आसपास। मंगलवारे ले माहित, मन को परमात्मा के गुणगान रूपी किले से वो घेर लेता, उस किले में सुरक्षित रखता है विकारों के प्रभाव से। पंच चोर की जाने रीत, मंगलवारे ले माहित, पंच चोर की जाने रीत। पंच चोर कामादिक 5 चोरों के हमले का ढंग जान लेता, पंच चोर की जाने रीत। और इस तरह वो किला कवच का काम करता है और विकार हावी नहीं हो पाते। पंच चोर की जाने रीत, मंगलवारे ले माहित, और ये सब परमात्मा के गुणगान से संभव है। ना तर खरा रिसय है राय, घर छोड़े बाहर जिन जाए। भाई मंगलवारे ले माहित ये किला बना हुआ है, जिसने इस किले को छोड़ा, घर छोड़े बाहर जिन जाए, ना तर खरा रिसय है राय। घर छोड़े बाहर जिन जाए। हे भाई तू भी ऐसे किले को छोड़कर कभी बाहर मत जाना। जिन जाए, अगर नहीं जाता जे ना जाए, इसको ऐसे देखा जाएगा, जिन जाए जे ना जाए, घर छोड़े बाहर जे ना जाए। अगर बाहर नहीं जाता है इस किले को छोड़कर, गुणगान रूपी जो परमात्मा का किला है या परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा का गुणगान करना अगर छोड़ता नहीं है, ना तर खरा रिसय है राय। अगर तूने इस किले को छोड़ के बाहर चला गया, तूने ये गुणगान बंद कर दिया, ना तर नहीं तो खरा रिसय है राय। राय मन राजा, राय से अर्थ राजा, खरा रिसय है राय। रिसय बहुत दुखी होगा, बहुत कलेश पाएगा। जो ये अवस्था थी कि सोमवार सस अमृत झरै, जो चंद्रमा के प्रकाश जैसी ठंडक देने वाली अवस्था बनी हुई थी परमात्मा के गुण गाने से, मन शीतल था। अब उस मन में रिसय है राय, वो मन खींचता रहेगा, उसमें विकारों की तपिश और तृष्णा, इन सब की तपिश से वो मन हमेशा खींचता रहेगा। ना तर खरा, खरा से अर्थ है बहुत, बहुत ज़्यादा तंग होगा, बहुत ज़्यादा खिंचेगा, और उन विकारों और माया के प्रभाव और तृष्णा रूपी और निंदा से, तृष्णा निंदा से वो मन तपा रहेगा। ना तर खरा रिसय है राय, मन राजा। मंगलवारे ले माहित,
पंच चोर की जाने रीत, घर छोड़े बाहर जे न जाए। ना तर खरा ऋषय है राय। बुधवार बुध करे प्रगास। बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल में हर का वास। गुरमिल दोऊ एक सम धरे, उरद पंक ले सूधा करे। बुधवार बुध करे प्रगास, परमात्मा के गुण गाने से, बार बार गुण गाने से बुधवार बुध करे प्रकाश। मनुष्य अपनी बुद्धि में प्रभु के नाम का प्रकाश पैदा कर लेता है। प्रभु के नाम का प्रकाश अगर हृदय में पैदा होता है तो तभी ही व्यक्ति को सूझ होती है, उसके पास एक रैशनल थिंकिंग आती है, अच्छा बुरा क्या है। तभी उसकी ये अवस्था बनती है कि रख रख चरण धरे बिचारी, दुविधा छाड़ भय निरंकारी। बुधवार बुध करे प्रकाश, परमात्मा के नाम का प्रकाश हो जाता है उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में, बार बार गुण गाने से। बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में हर का वास, और हृदय रूपी कमल में हरि का निवास बन जाता है। ये परमात्मा के हर समय गुण गाने से संभव होता है। पर सतगुरु से प्रार्थना करके ही, सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपना कर ही यह अवस्था बनती है। बुधवार बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में घर हर का वास। गुर मिल दोऊ एक सम धरे, उरद पंख लय सूधा करे। गुर मिल दोऊ एक सम धरे। गुर मिल, सतगुरु से मिलकर, सतगुरु का उपदेश पाकर, दोऊ एक सम धरे। आत्मा और परमात्मा एक सम धरे, उसके आत्मा और परमात्मा एक जैसे ही हो जाते हैं। इसे एकाकार की अवस्था कहते हैं। वो अपना आपा खो देता है, वो अपना अस्तित्व खो देता है, उसे तो केवल परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। गुर मिल दोऊ एक सम धरे, उरद पंक लय सूधा करे। परमात्मा के गुण गाने से पूर्व जो अवस्था बनी हुई थी, पंक माया के कीचड़ की तरफ उरद था, मन माया के कीचड़ की तरफ सीधा था जब तक परमात्मा का गुणगान नहीं गाते थे। अब परमात्मा का गुण गाने से उसने इस मन को परमात्मा के नाम की तरफ सूधा कर लिया, सीधा कर लिया। उरद पंक लय सूधा करे। बुधवार बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में हर का वास। गुर मिल दोऊ एक सम धरे, उरद पंक लय सूधा करे। बृहस्पति बिख्या दे बहाए, तीन देव एक संग लाए। तीन नदी तय त्रिकुटी माहे, अहनिस कसमल धोवे नाहे। बृहस्पति बिख्या दे बहाए, परमात्मा के बार बार हमेशा गुण गाने से बिख्या दे बहाए। परमात्मा के गुणगान के प्रवाह में बिख्या को बहा देता है, विषय विकारों को बहा देता है, अपने मन से दूर कर देता है। बृहस्पति बिख्या दे बहाए, तीन देव एक संग लाए। तीन देव, तीन गुण माया के, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, एक संग लाए।
जब मन परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है तो इन गुणों का अस्तित्व मिट जाता है। इनका अस्तित्व भी परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाता है। परमात्मा माया के तीनों गुणों से, उसे त्रैगुणी अतीत कहते हैं, तीनों गुणों से अलग है, ऊपर है। तो उस परमात्मा के साथ, उस परमात्मा के चरणों में जुड़ने से जो तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है परमात्मा, माया के तीन गुणों से, तो ये तीनों देव, ये तीनों गुण अपना अस्तित्व खो देते हैं। बृहस्पति विख्या देवहाय, तीन देव एक संग लाए, लगा दिए, लीन हो गए। तीन नदी तह त्रिकुटी माहें, अहनिस कसमल धोवै नाय। और जो लोग परमात्मा के गुणगान से अलग रहते हैं, तीन नदी, इन माया के तीनों गुणों रूपी नदियों में डुबकियां मारते रहते हैं। परमात्मा का नाम है तो तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है तो तीनों गुण हावी हैं। परमात्मा के नाम से अलग ये तीन गुणों में डुबकी लगाते रहते हैं। तीन गुणों को तीन नदियां कहा गया है, इनमें डुबकी लगाते रहते हैं। और तह त्रिकुटी माहें, जब मन परमात्मा के चरणों में लीन है तो सोमवार सस अमृत झरै। तीन नदी तह त्रिकुटी माहें। जिन्होंने परमात्मा के नाम को छोड़ा हुआ है और उन्हें संसार के माया के जो पदार्थ हैं उनका रस भोगने में ही आनंद आ रहा है, वो इन तीन गुणों रूपी नदियों में डुबकियां लगा रहे हैं। तीन नदी तह त्रिकुटी माहें, तह, तो वो लोग हमेशा त्रिकुटी में रहते हैं। मन को ठंडक सुकून तो केवल तभी मिलता है, चंद्रमा जैसी ठंडक देने वाले अमृत के झरने तो तभी मिलते हैं जब परमात्मा के गुणगान से जुड़ता है, नाम से जुड़ता है। नहीं तो विकारों की तपिश रहती है उसके मन में, चिंताएं रहती हैं, कलेश रहते हैं, जिससे उसके माथे पे हमेशा त्रिकुटी बनी रहती है, जिसे पंजाबी में माथे पे मच्छर बने रहते हैं परेशानी में। परेशानियां तभी हैं जब परमात्मा के नाम से प्राणी दूर है। तीन नदी तह त्रिकुटी माहें, अहनिस कसमल धोवै नाहें। अहनिस हमेशा, रात दिन, अह दिन निस रात, कसमल पाप करता रहता है, पापों की मैल चढ़ती रहती है मन के ऊपर, धोवै नाहें, और उस मैल को धो नहीं पाता, क्योंकि उसका मन परमात्मा की तरफ अब सूधा नहीं है। उसका मन, ये यहाँ हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि उरद पंख, अभी तो उसका मन माया की तरफ सीधा है। तो माया की तरफ सीधा होने से वो मैल चढ़ ही रही है। मैल धुलेगी तो तब जब परमात्मा के नाम की तरफ सीधा होगा मन, लेकिन वो तो इसी में डुबकी लगा रहा है। अहनिस कसमल धोवै नाहें। बृहस्पति बिखया दे बहाय, तीन देव एक संग लाए। तीन नदी तह त्रिकुटी माहें, अहनिस कसमल धोवै नाहें। सुकृत सहारै
सो ए व्रत चढ़े, अनदिन आप स्यों लड़े, सुर्खी पाँचों राखै सभै, तो दूजी दृष्ट न पेशै कब है। सुकृत शुक्रवार, सुकृत सुकृत्य अच्छे कर्म शुभ कर्म, सुकृत सहारे अच्छे कर्मों के सहारे, सो यह व्रत चढ़े, उसका ये जो भक्ति रूपी व्रत है ये सिरे चढ़ता है, ये पूर्ण होता है। सुकृत सहारे, और ये पूर्ण तभी होता है जब परमात्मा के गुणगान हमेशा चलता ही रहता है मन में, और उधर से शुभ कर्म हो जाते हैं, वाणी रोक्या ये मन रहे। सुकृत सहारे सो ये व्रत चढ़े, अनदिन आप स्यों लड़े, अन दिन रात दिन आप स्यों लड़े, स्वयं ही अपने आप से युद्ध करता रहता है। मन में उठते हुए विकारों से, काम क्रोध लोभ आदि विकारों से हमेशा युद्धरत रहता है, और युद्धरत केवल वो ही रहता है जिसे परमात्मा की भक्ति की धुन होती है, और जो वाणी रोक्या यह मन रहे, जिसकी ये अवस्था होती है। सुकृत सहारे सो ए व्रत चढ़े, अनदिन आप स्यों लड़े, सुर्खी पाँचों राखै सभै, सुर्खी इंद्रियां, पाँचों इंद्रियां सभै सारी ही राखे रोक के रखता है, गुरु आज्ञा के विरुद्ध उन्हें जाने नहीं देता, वाणी रोक्या ये मन रहे। सुर्खी पाँचों राखे सभै, तो दूजी दृष्ट न पेशै कबै, दूसरों को मेर तेर की निगाह से कभी नहीं देखता। दूजी दृष्ट कि ये मुझसे अलग है, अपने आप को किसी से अलग नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जानता है कि घट घट में परमात्मा बसते हैं। जब परमात्मा ही हर घट में है तो कौन किससे अलग है। दूजी दृष्ट न पेशै कब है। कभी भी किसी को इस निगाह से, दूसरी निगाह से नहीं देखता कि वो मुझसे अलग है। एक ही थिंकिंग है, एक ही उसका एटीट्यूड है कि सब एक हैं और सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। सुकृत सहारे सो ए व्रत चढ़े, परमात्मा का गुणगान भी करता रहे और सुकृत्य भी करता रहे, तभी उसका ये भक्ति रूपी जो व्रत है सिरे चढ़ता है। अनदिन आप स्यों लड़े और सुर्खी पाँचों राखे सबे, तो दूजी दृष्ट न पेशे कभे सोमवार सस अमृत झरे। चाखत बेग सगल बिख हरे, बाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवन हार। सोमवार सस अमृत झरे, चाखत बेग सगल बिख हरे, और उस अमृत को चखने से बेग ही सारे बिख छोड़ के भाग जाते हैं, विषय विकार छोड़ के भाग जाते हैं। बाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवन हार। सतगुरु की वाणी के द्वारा ही, सतगुरु के उपदेश के द्वारा ही वो अपनी पांचों इंद्रियों को बुराइयों की तरफ से रोक पाता है और रह द्वार, और परमात्मा के द्वार पे टिका रहता है उसका मन। वाणी रोक्या रह द्वार, तो मन मतवारो पीवन हार। तब उसके मन की ये अवस्था बनती है कि उस अमृत रूपी झरने से बहते हुए, अमृत के झरने से बहते हुए अमृत को पीकर पीवनहार मन मतवारो, मन मतवाला हो जाता है। मन अपना आपा खो देता है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। मंगलवारे ले माहित, परमात्मा के गुण गाने से अपने मन के आसपास परमात्मा के गुणगान का एक माहित बना लेता है, एक किला बना लेता है।
ताकि उसका जो जुड़ाव परमात्मा के साथ है, जो सहज अवस्था है, वो कभी भंग ना हो। पंच चोर की जाने रीत, उसे 5 चोरों काम क्रोध लोभ मोह अधिकार का हमला करने की रीति का की समझ आ जाती है। घर छोटे उसे पता है कि ये तभी भेद पा लेता है, तभी तो हावी होंगे जब परमात्मा का नाम छूटेगा। वो परमात्मा के नाम से हटता नहीं है, उस किले से बाहर ही नहीं आता। पंचचोर की जाने रीत, घर छोड़े बाहर जी न जाए। और जो कभी भूले भटके घर छोड़ के बाहर चला गया, उस किले को छोड़ के बाहर आ गया मन, परमात्मा के चरणों में रुका हुआ था, टिका हुआ था, वहाँ से हट गया, ना तर खरा रिसे हराए। तो फिर तो इस मन राजा को तकलीफ़ें ही उठानी है। इसने विकारों की, क्लेश की तपिश में खींचना ही है, रिसना खींचना है। ना तर खरा रिसे हराए, बुधवार बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में हर का वास। गुर मिल दोऊ एक सम धरे, उर्द पंख ले सुधा करे। बुधवार बुध करे प्रकाश, परमात्मा के गुण गा गा के मनुष्य अपनी बुद्धि में प्रभु के नाम का प्रकाश पैदा कर लेता। बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में हर का वास, और परमात्मा का निवास बन जाता है उसका हृदय कमल। गुर मिल दोऊ एक सम धरे, सतगुरु से मिलकर, सतगुरु की वाणी को अपनाकर आत्मा और परमात्मा को एक सम धरे, उसके आत्मा और परमात्मा एक जैसे ही हो जाते हैं। सही अर्थों में उसका एकाकार हो जाता है, उसकी आत्मा का एकाकार परमात्मा से हो जाता है। गुरमिल दोहूं एक सम धरे, और ये ही एक आदर्श अवस्था है एक जीवात्मा की। गुर मिल दोहूं एक सम धरे, उर्द पंख ले सुधा करे। और ये जो गुर मिल दोहूं एक सम धरे, ये अवस्था तभी बनती है जब उर्द पंख, जो हृदय माया के कीचड़ की तरफ सीधा था, पंख कीचड़, उसको उल्टा लिया और परमात्मा के चरणों की तरफ जिसने सीधा कर दिया। उर्द पंख ले सुधा करे। बृहस्पति बिख्या दे बहाए, बिख्या दे बहाए, परमात्मा का बार बार गुणगान करते रहने से परमात्मा के गुणगान रूपी बहाव में बिख्या बह जाती है, विषय विकार बह जाते हैं, विषय विकार जो परमात्मा से दूर लेके जाते हैं। 3 देव एक संग लाए, और ये विषय विकार प्रकट कहाँ से होते हैं? जब व्यक्ति त्रैगुणी माया के प्रभाव में आता है, 3 देव, और इन तीनों गुणों का अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि उसने परमात्मा के गुणगान से इनको बहा दिया है, एक संग लाए। अब ये परमात्मा के चरणों में लीन हो गए हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इनका कोई प्रभाव नहीं है मन के ऊपर। 3 नदी तय त्रिकुटी माँ हैं, और जो परमात्मा के नाम को छोड़कर इन माया के 3 गुणों रूपी नदियों में ही डुबकी लगा रहे हैं, वो हमेशा त्रिकुटी में रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। उनके माथे पे हमेशा परेशानियों की लकीरें रहती हैं। अहनिस कसमल धोवे ना है, वो रात दिन पाप करते रहते हैं और हमेशा ही डुबकी लगा रहे हैं माया के 3 गुणों में, तो उनकी ये मैल कभी धुलती ही नहीं। अहनिस कसमल धोवे ना है, सुकृत सहारे सो एह व्रत चढ़े। सुकृत सहारे, अब ये शुक्रवार की वाणी है, सुकृत्यों के सहारे, अच्छे कर्मों के सहारे, परमात्मा के गुणगान चल रहा है, अच्छे कर्म चल रहे हैं, दोनों अवस्थाएं बन गई हैं। हरि को नाम जप निर्बल कर्म। सुकृत सहारे सो एह व्रत चढ़े, उसका ये भक्ति रूपी व्रत है वो सिरे चढ़ता है, जो अपने जीवन में सुकृत्यों को स्थान देता है। अनदिन आप से लड़े, अन दिन रात दिन हर समय स्वयं अपने आप से युद्ध करता रहता है, अपने अंदर उठते विकारों से युद्ध करता रहता है। सुर्खी पांचों राखे सबे, सुर्खी इंद्रियां, पांचों इंद्रियों को सबे सभी को रोक के रखता है,
केवल उनको गुरु वाणी के अनुरूप ही चलाता है, गुरु उपदेश के अनुरूप ही चलाता है, तो दूजी दृष्टि न पेशा कबे। उसकी ये अवस्था बनती है, उसे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता, उसे कोई गैर दिखाई ही नहीं देता, उसे तो सबके अंदर एक परमात्मा ही नजर आते हैं। सुकृत सहारे सो ए व्रत चढ़े, अंदिन आप से लड़े, सुर्खी पांचों राखे सबे, तो दूजी दृष्टि ना पेशे कबे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।